कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है। राजीव नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था ना कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में होशियार था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी तनख्वाह पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में बनारसी दास नाम का एक व्यापारी आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन बनारसी दास ने कहा, राजीव आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। राजीव ने मना कर दिया। राजीव ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बनारसी दास ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा, अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? बनारसी दास ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। राजीव ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं। कम से कम आपका तो भला हो जाए। बनारसी दास ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और राजीव को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद बनारसी दास जब भी आता राजीव को बहुत बहुत धन्यवाद देता। बनारसी दास का बिजनेस राजीव के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब बनारसी दास की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता था। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और राजीव को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। राजीव एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। राजीव के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। राजीव उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। राजीव ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। राजीव दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। बनारसी दास लगातार आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि राजीव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। बनारसी दास ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। बनारसी दास का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद बनारसी दास की पत्नी मां बनी और बनारसी दास एक सुंदर बच्चे का पिता बना। बनारसी दास के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। बनारसी दास का बेटा अमन जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमन विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमन की शादी हो गई। अब बनारसी दास कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमन की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमन सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाए। उसके दिमाग का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को दिमागी कैंसर है। बनारसी दास ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और अस्पताल बदलते गए पर अमन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। बनारसी दास अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके ग्राहक छूटते जा रहे थे। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब बनारसी दास पर कर्ज काफी हो चुका था। बनारसी दास परेशान था।
अब अमन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बनारसी दास हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था, चमत्कार तो नहीं हुआ। पर अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमन हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। बनारसी दास और बनारसी दास की पत्नी, अमन की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु महात्मा उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। बनारसी दास गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? महात्मा ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। बनारसी दास ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। महात्मा ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। बनारसी दास ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? महात्मा ने कहा, झूठ नहीं। तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। बनारसी दास शर्मिंदा था। आज बनारसी दास वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। महात्मा ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का राजीव था, ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, अस्पताल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। बनारसी दास ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। महात्मा ने कहा, ये इसका कर्मफल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते राजीव की जिंदगी खत्म हुई। आज राजीव ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। बनारसी दास निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है। कर्मों का फल। और यह कहावत कितनी सही है। जब महात्मा गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे महात्मा, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है, तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा गौतम बुद्ध ने अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रमेश और सुरेश नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। सुरेश अक्सर रमेश को देखकर जलता था, क्योंकि रमेश स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। सुरु का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रमेश सुरेश के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रमेश ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें सुरेश को पसंद नहीं आती थी और वह रमेश से जलते रहता था। सुरेश का षड्यंत्र। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रमेश ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने गांव बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने सुरेश से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो?
सुरेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रमेश से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। अगले दिन स्वांग करना शुरू करता है, नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है। मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है, क्योंकि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएंगे, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रमेश को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रमेश को मरना पड़ेगा। रमेश की बुद्धिमत्ता। रमेश को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा। रमेश नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, माता पिता की सेवा करने के लिए। सुरेश बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है, अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रमेश बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब रमेश बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है, वो मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो सुरेश है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा सुरेश को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सुरेश को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है। सुरेश घर आकर सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर रमेश ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले से ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था, फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह सुरेश को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सुरेश शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं। सुरेश और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सुरेश गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। सुरेश के बुरे कर्मों का बुरा फल। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह सुरेश को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं सुरेश पर और क्रोध में आकर मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है, पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कर्मों का फल कब मिलता है? कहानी खत्म होने पर महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। इंसान के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है,
और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं।